मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि वे कौन से 4 लोग होते हैं जिन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप इन 4 लोगों पर गलती से भी भरोसा कर लेते हैं तो आपको अपने धन, धान्य, वैभव और अपने निवास स्थान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती अपने मन में किसी गहन चिंतन में खोई हुई भगवान शिव के पास जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। माता पार्वती को चिंता में देखकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आप मुझे किसी उलझन में दिखाई पड़ रही है। भला ऐसी भी क्या बात है जो आपको गहन चिंतन में डाल रही है? तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, जब भी किसी मनुष्य पर कोई संकट आता है तो उसके अपने लोग ही उसकी सहायता करते हैं और उसे दुख से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। परंतु हे प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है कि अधिकांश मनुष्य स्वार्थ में रत रहते हैं और केवल अपने आप को ही सुख सुविधा देने का प्रयास करते हैं। चंद सुख सुविधाओं और धन के लालच में भाई भाई में दुश्मनी का जन्म हो रहा है। ऐसा क्यों है प्रभु? आखिर मनुष्य इतना स्वार्थी कैसे है? हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि वे कौन से 4 लोग होते हैं जिन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु हे देवी, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जानलेवा हो सकता है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को अंत तक जरूर सुनूंगी। अब आप मुझसे वह कथा कहिए। मित्रों, भगवान शिव जी की परिक्रमा आधी की जाती है, परंतु उनकी कथा को पूरा ही सुना जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुनें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मित्रों, फिर भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक गांव में हरिवंश नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। हरिवंश के चारों बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हरिवंश के 3 बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक खूबी थी कि वह जितना कम बुद्धिमान था, उसका शरीर उतना ही मजबूत था। वह हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। किसान हरिवंश के मन में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो अपना जीवन किसी न किसी तरह गुजार लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा राघव कम बुद्धिमान है, वह अपना गुजारा कैसे करेगा? काफी सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों न मैं अपने छोटे बेटे को कुश्ती सिखाऊं, वैसे भी उसका शरीर पहलवान जैसा दिखता है। मित्रों, अब वह किसान हरिवंश अपने छोटे बेटे को कुश्ती करवाने लगा। अब उसे अच्छे पहलवानों की खुराक मिलने लगी। अब किसान का छोटा बेटा बहुत जल्द ही बहुत ताकतवर हो गया। वह रोजाना व्यायाम करता, दौड़ता और कुश्ती के हुनर सीखता रहता। वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता रहता। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान हरिवंश ने अपने तीनों बड़े बेटों की शादी कर दी। जब किसान के बेटों की शादी हो गई तो तीनों बेटों की पत्नियां किसान के छोटे बेटे से दिन रात ईर्ष्या करने लगीं और मन में सोचने लगीं कि मेरा यह छोटा साला तो कुछ काम धाम नहीं करता, सारा दिन कुश्ती लड़ता रहता है और अच्छा अच्छा खाना खाता रहता है, जबकि मैं और मेरे पति काम में व्यस्त रहते हैं और वह खाली बैठकर मौज मस्ती करता है। यह सोचकर हरिवंश की तीनों बहुओं ने अलग होने का फैसला कर लिया। जब वे अलग होने की जिद करने लगीं तो किसान हरिवंश ने सोचा कि अब मुझे अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। यह सोचकर किसान ने एक बहुत ही सुंदर और विद्वान लड़की की तलाश की, जिसका नाम गोमती था। छोटे बेटे का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में कोई भी महिला उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वह एक महान विद्वान थी और उसे 14 विषयों का ज्ञान था। छोटे बेटे की शादी के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग कर दिया। जब चारों बेटे अलग हो गए तो किसान हरिवंश के 3 बड़े बेटे बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो वह पहलवान था और उसका एकमात्र काम अच्छा खाना खाना और हर दिन कुश्ती लड़ना था, अब बहुत जल्द ही उस पर गरीबी छाने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी। वह कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, पूरे दिन खाली बैठे रहते हो, तुम्हारे पास ना धन है और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना है, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा? अब पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। मित्रों, उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम इस देश के राजा के महल जाकर राजा से कहो कि मुझे कोई नौकरी दे दो। तब पहलवान बोला, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई काम नहीं जानता, मैं तो सिर्फ कुश्ती लड़ सकता हूं और खाना खा सकता हूं, और मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है।
तो मुझे राजा के यहां नौकरी कैसे मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, तुम इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। मेरे कहे अनुसार तुम महाराज के पास जाओ और उनसे कहो कि महाराज, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। जब राजा तुम्हें नौकरी देने के लिए राजी हो जाएं, तब तुम उनके यहाँ लखटकिया के पद पर काम करना शुरू कर देना। अपनी पत्नी की बातें सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी समझदार पत्नी उसे समझाने लगी, देखो, राजा के पास एक सेवक होता है जिसे 1,00,000 टका प्रतिदिन वेतन मिलता है, और उसका काम यह होता है कि जो काम राजा, उसकी सेना, उसका कोई मंत्री नहीं कर सकता, वह काम लखटकिया को करना पड़ता है। तब पहलवान ने कहा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, फिर मैं वह काम कैसे करूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, देखो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम बस वहां जाओ और महाराज से कहो कि मुझे 1,00,000 रुपए की नौकरी चाहिए। मित्रों, अपनी पत्नी की बात सुनकर पहलवान उदास हो गया और राजमहल की ओर निकल गया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि पहलवान जैसे शरीर वाला एक व्यक्ति उसके दरबार में आया है। राजा ने समझा कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। राजा ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तब उसने कहा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम क्या कर सकते हो? तब पहलवान कहता है, महाराज, जो काम तुम नहीं कर सकते, जो तुम्हारी सेना नहीं कर सकती, कोई मंत्री नहीं कर सकता, वो काम मैं करूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूंगा। राजा ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से विचार विमर्श किया और पहलवान को अपने महल में लखटकिया के पद पर नौकरी दे दी। लखटकिया ने कहा, ठीक है महाराज, जब भी कोई ऐसा काम करना पड़े जो आप में से किसी से भी ना हो, तब आप मुझे बुला लेना। तब तक आप मुझे रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा दे दीजिए। मित्रों, राजा ने अपने शाही बगीचे में एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, यहां पर तुम आराम से रह सकते हो, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। उस दिन से उस पहलवान को रोजाना 1,00,000 टका वेतन मिलने लगा। उसे रहने के लिए राजा से एक महल भी मिल गया। अब वह पहलवान उस शाही महल में बहुत आराम से रहने लगा था। वह वहीं रहने लगा और रोज कुश्ती लड़ता, बगीचे में घूमता और आराम से सोता था। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री ने पहलवान से कहा कि आज तुम हमें अपने घर ले चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब पहलवान राजा की आज्ञा को टाल नहीं सका और वह मंत्री और राजा के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वह पहलवान, राजा और मंत्री तीनों उसके गांव पहुंच गए। पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी और स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री उसके घर आए हैं, इसलिए उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया और अपने हाथों से उन्हें परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर पड़ी। पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर हैरान रह गया और खाना खाने के बाद महाराजा और मंत्री वापस आ गए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, उस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर तो हमारी रानी भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हां महाराज, वह बहुत सुंदर है, लेकिन क्या किया जा सकता है, यह तो किस्मत की बात है। किसी के नसीब में सोना होता है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं होती। राजा ने कहा, मंत्री, तुम कुछ उपाय बताओ कि हम उसे कैसे पा सकते हैं। मैं उसकी पत्नी को पाना चाहता हूं। मित्रों, वो कहते हैं ना कि राजा, योगी, अग्नि, जल, इनके विपरीत रीति रिवाज हैं, इनसे हमेशा दूर रहो। राजा और मंत्री पहलवान के बारे में सोचने लगे कि कैसे पहलवान की पत्नी को राजा के महल में लाया जाए। अब उसी दिन से उन्होंने पहलवान की पत्नी को छीनने की साजिश रचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। इधर महाराजा की मां राजमाता बीमार पड़ जाती हैं। राजमाता के बीमार पड़ने पर महाराजा उन्हें कई चिकित्सकों के पास ले गए, लेकिन किसी भी चिकित्सक का इलाज उन्हें ठीक नहीं कर सका। राजमाता के पेट में दर्द और बदन में दर्द रहने लगा। बीमारी बढ़ती जा रही थी और कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन एक वैद्य आया। तब मंत्री ने मन में सोचा कि कोई षड्यंत्र करना चाहिए। वैद्य को देखते ही मंत्री ने कहा, वैद्य जी, हमारे महाराज की माता राजमाता बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हां, हम उनका इलाज अवश्य करेंगे। तब मंत्री ने कहा, देखो, तुम्हें मेरे कहे अनुसार उनका इलाज करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जब तुम उनका इलाज करोगे तो उनसे ऐसी वस्तु मांगना जो कहीं उपलब्ध ना हो। जब वैद्य को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं, तो वैद्य लालच में आ गया और बोला, ठीक है मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री वैद्य को राज दरबार में ले आता है और राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य बहुत आदरणीय है, मैं इसे वैभवपुरी से बुलाकर यहां लाया हूं। वैद्य जी ने राजा से कहा कि मैं राजमाता का इलाज करना चाहता हूं,
यह सुनकर राजा तुरंत उस वैद्य को राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री के साथ अपनी राजमाता के पास ले जाता है। वहां पहले से ही कई वैद्य राजमाता का इलाज कर रहे होते हैं। वैद्य ने राजमाता की नब्ज टटोली और नब्ज देखकर राजा से कहा, महाराज, अब इनका इलाज संभव नहीं है। वैद्य जी की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया और पूछा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? तब वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता का इलाज केवल एक ही चीज से हो सकता है। तब राजा ने कहा, बताओ वह चीज क्या है? वैद्य ने कहा कि यह बहुत दुर्लभ चीज है, यह इतनी आसानी से नहीं मिलती। राजा ने कहा, आप बस मुझे बताओ, मैं किसी भी कीमत पर वह दवा ढूंढ लूंगा। तब वैद्य ने कहा कि महाराज, यदि आप 4 हूरबीला बुलाएंगे तो आपकी माता ठीक हो सकती हैं। 4 हूरबीला बुलाने के बाद आप उनमें से तेल निकाल लें और उस तेल की राजमाता के शरीर पर मालिश करवाएं। इससे राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि अवश्य ही यह कोई विशेष जानवर है। उसने पूछा कि यह कहां पाया जाता है। उस वैद्य ने कहा कि यह हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। तब राजा ने वैद्य से कहा, वैद्य जी, आप राजमाता का उपचार प्रारंभ कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको हूरबीला ला करके दे देंगे। वैद्य से इतना कहकर महाराजा दरबार में आ गए। दरबार में आकर महाराजा ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों, सेनापतियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूरबीला नाम का जानवर ला सके। यह सुनकर कुछ बुद्धिमान पुरुषों ने कहा, महाराज, यह हूरबीला क्या है? हमने आज तक यह नाम कभी नहीं सुना। राजा ने कहा, यह किसी प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बातें सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी उस जानवर को नहीं देखा था जिसके बारे में राजा बात कर रहे थे। अब राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबीला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, यह बहुत अच्छा अवसर है। जो पहलवान पिछले 6 महीने से सिर्फ यहीं बैठकर तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना यह हूरबीला जानवर उससे ही मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर 1 महीने के अंदर हूरबीला लाने को कहिए, वरना उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और महाराज इसी तरह वह हूरबीला को लेने जाएंगे। अगर वह उसे ले आया तो ठीक है, राजमाता की जान बच जाएगी। अगर वह मर गया तो और भी अच्छा है, फिर उसकी पत्नी आपके लिए रहेगी। आप उसे महल में ले आना। राजा की नीयत तो पहलवान की पत्नी पर पहले से ही थी। राजा ने कहा, वाह मंत्री जी, क्या बढ़िया सुझाव है। अगर पहलवान हूरबीला लेकर नहीं आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वह पिछले 6 महीने से रोजाना 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। अब राजा ने बिना किसी देरी के 4 सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलाया। पहलवान राजा के दरबार में आया। राजा ने कहा, अरे पहलवान, तुम बहुत दिनों से खाली बैठे हो और बैठे बैठे तनख्वाह भी ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब एक जरूरी काम आ गया है। राजा की बात सुनकर पहलवान बोला, महाराज आज्ञा करें, मैं जरूर करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूरबीला चाहिए, उनका तेल निकालना है और तेल निकालने के बाद उसे रानी मां के शरीर पर लगाना है। उनको मालिश की जरूरत है ताकि उनकी बीमारी ठीक हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान गहरी सोच में पड़ गया और बोला, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यह हूरबीला क्या है? राजा ने कहा, हमें भी नहीं पता, पर लाना तो पड़ेगा ही। बहुत सोचने के बाद पहलवान ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अवश्य ही हूरबीला को ले आऊंगा। राजा ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें 2 महीने का समय दे रहा हूं। अगर तुम 2 महीने में हूरबीला को नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान डर गया और अपने बगीचे में आ गया। वह मंदबुद्धि व्यक्ति था। उसने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत समय है, घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। अब राजा, मंत्री और सेनापति सोचने लगे, लगता है वह अभी तक हूरबीला को लाने नहीं गया है और 4 दिन से आराम कर रहा है। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, आप उसके पास जाओ और उससे कहो कि वह जल्द से जल्द हूरबीला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर लटका देंगे। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं कि वह अभी तक क्यों नहीं गया। यह सोचते हुए राजा पहलवान के घर जाता है। पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बहुत बड़ी विदुषी थी और उसने अपने आंगन में 100 फीट गहरा कुआं खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर एक खाट बिछाई हुई थी। उसने कच्चे सूत की खाट बनवाई थी और उस पर एक सुंदर मखमली बिस्तर बिछा दिया था। जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और पहलवान को बुलाया तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। राजा को दरवाजे पर देखकर बोली, महाराज, आप यहाँ? पहलवान की पत्नी ने राजा का आदर के साथ स्वागत किया और कहा, महाराज, आप यहाँ बाहर बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरे पति अभी घर पर नहीं हैं। तब राजा कहने लगा, नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं आपके साथ अंदर चलता हूँ।
अब राजा पहलवान के बारे में अपनी पत्नी से गलत बातें करने लगा और बोला, अरे सुंदरी, लगता है पहलवान तुम्हें ठीक से नहीं रखता। अरे वो तुम्हारा क्या अच्छे से ख्याल रखेगा, वो खुद तो दूसरों के लिए काम करता है। अगर तुम हमारे महल की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सुंदर होती। जब पहलवान की पत्नी ने राजा के मुंह से ऐसी मीठी बातें सुनी तो वो समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब उसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, अंदर आइए महाराज, आप सही कह रहे हैं। पहलवान को किसी तरह सबक सिखाना चाहिए, वो मेरे लायक नहीं है। अब मैं उसे छोड़ देती हूँ और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने अपना दिमाग और भी ज्यादा लगाया। अब राजा उसकी बातों से आश्वस्त हो गया और उसकी बातों में आ गया। इधर पहलवान की पत्नी ने क्या किया कि उसने कच्चे धागे का एक बिस्तर बनाया और उसे कुएं के ऊपर रख दिया। उसने उस पर एक मखमली बिस्तर बिछा दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, तुम इस बिस्तर पर बैठो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। जैसे ही राजा बिस्तर पर बैठा, कच्चे धागों से बना वह बिस्तर टूट गया और राजा उस कुएं में गिर गया। राजा सोचने लगा कि क्या हुआ, मैं कहां फंस गया। यहां राजा नीचे कुएं में गिर गया और वहां पहलवान बड़े आराम से अपना समय बिता रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलाया। उनके कई बेटे थे और उनसे कहा कि मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो और रस्सी से बांध दो। उसके बेटों ने राजा को बाहर निकाला और उसे बांध दिया। अब पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े मारे गए और कहा गया कि उसे वापस भेज दो, इसे इसी कुएं में डाल दो। उन बेटों ने उसे वापस कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा, इस कुएं की तलहटी में एक घड़ा, पानी और 2 रोटियां रख दो। रस्सी की सहायता से रोटियां और पानी भी कुएं तक पहुंचा दी गई। अब राजा के साथ प्रतिदिन यही व्यवहार होने लगा। राजा सोचने लगा कि यह मैं कहां फंस गया हूं, अब यहां से बाहर कैसे निकलूं। मित्रों, अब तो उसके भतीजे उसे प्रतिदिन कुएं से निकालकर 50 कोड़े मारते और फिर से कुएं में फेंक देते। 4 दिन हो गए, राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा और अपने घर नहीं पहुंचा। तब मंत्री सोचने लगा कि राजा को क्या हो गया। राजा काफी दिनों से पहलवान की पत्नी के पास गया हुआ था, पता नहीं वह क्या कर रहा है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। मित्रों, फिर मंत्री भी चला जाता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो पहलवान की पत्नी के द्वार पर पहुंचकर उसे पुकारता है। पहलवान की पत्नी बाहर आती है। वह बाहर आकर देखती है तो वह राजा का मंत्री होता है। मंत्री कहता है, देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी ने पूछा, तुम क्यों आए हो और इस समय मेरे पति भी घर पर नहीं है। मंत्री की भी पहलवान की पत्नी के प्रति बुरी नीयत थी। मंत्री ने कहा, देखो, मैं इसी कारण आया हूं क्योंकि पहलवान तो अब जंगलों में चला गया है, वह अब बचने वाला नहीं है और तुम यहां अकेली नहीं रह पाओगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महलों में ले चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बातें सुनी तो वह उसके मन की बात समझ गई। उसने फिर से अपना दिमाग लगाया और कहा, मेरे साथ आओ। इस प्रकार पहलवान की पत्नी ने मंत्री को बुलाया और अंदर ले जाकर मंत्री को भी उसी खाट पर बैठा दिया जिस पर कच्चा धागा बंधा था। जैसे ही मंत्री खाट पर बैठा, वह अचानक कुएं के अंदर राजा के ऊपर गिर गया। यह देखकर राजा ने कहा, मंत्री जी, आप यहां कैसे? मंत्री जी ने कहा, महाराज, आप यहां क्या कर रहे हैं? तब राजा ने मंत्री की ओर देखकर कहा, सुबह तक रुक जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। फिर जैसे ही सुबह हुई, पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलाया जो उसके परिवार के बेटे थे। उनकी अब यह रोज की दिनचर्या बन गई थी। वह आए और उन्हें रस्सी बांधी और कहा, नंबर 1। तब राजा कहने लगा, मेरी बारी आ गई है, मैं पहले ऊपर जाऊंगा। फिर उन्होंने राजा को रस्सी पकड़ा दी और उसे ऊपर ले जाकर खंभे से बांध दिया। फिर दूसरी रस्सी डाली गई और कहा गया, नंबर 2। अब मंत्री भी ऊपर आया, उसे भी खंभे से बांध दिया गया। फिर उन्हें 50-50 कोड़े मारे गए और फिर से उसी कुएं में फेंक दिया गया और एक घड़ा पानी और 4 रोटियां नीचे भेज दी। अब राजा और मंत्री को प्रतिदिन कोड़े की 50-50 मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों की चमड़ी उधड़ गई। इस तरह 10 दिन बीत गए। इधर राजा के सेनापति ने सोचा कि जो मंत्री राजा को खोजने गया था वह अभी तक वापस नहीं आया। मुझे भी जाकर देखना चाहिए कि उसका क्या हुआ है। क्या पता वह पहलवान की पत्नी के पास ही रह रहा हो। यह सोचकर सेनापति भी चला जाता है। शाम को जब सेनापति पहलवान के घर जाता है तो पहलवान की पत्नी आती है और दरवाजा खोलकर बाहर देखती है। सेनापति बाहर खड़ा होता है। वह पूछती है कि आप कौन हैं और यहां किस कारण से आए हैं? सेनापति कहता है कि मैं महाराजा का सेनापति हूं और आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, क्योंकि मित्रों, पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देखता वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता। सेनापति भी पहलवान की पत्नी की ओर आकर्षित हो गया।
वह सेनापति की मंशा को अच्छी तरह समझ गई कि वह एक षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, आइए, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब वह मेरी पत्नी होगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही वह कच्ची सुत पर बैठा तो वह भी कुएं में गिर गया। राजा और मंत्री उसमें पहले से ही लेटे हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो बोले, सेनापति जी, आप भी इसमें हो? सेनापति ने कहा, महाराज, आप भी इसमें हो? मैं आपको ढूंढने के लिए ही आया था। तब राजा ने कहा, आपने हमें ढूंढ लिया है, अब देखिए सुबह क्या होता है। सेनापति ने कहा, क्या होगा? मंत्री ने कहा, सुबह देखते हैं, अब चुपचाप सो जाओ। मित्रों, जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर, बड़े भाई के बेटों को बुलाया। सब आए और उन्होंने आकर रस्सी बांधी और नंबर 1 रस्सी को फेंका गया। राजा उसे पकड़कर ऊपर आया। राजा को हमेशा की तरह खंभे से बांधा गया और फिर मंत्री एक और रस्सी फेंकी, उसे पकड़कर ऊपर आया। इसी तरह तीसरी रस्सी फेंककर सेनापति को भी ऊपर लाया गया। फिर पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि कैदी नंबर 1 को 300 कोड़े, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े और कैदी नंबर 3 को 100 कोड़े मारे जाए। पहलवान की पत्नी की बातें सुनते ही सभी बेटों ने उन्हें कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार से उनकी खाल उतर गई। कोड़े मारने के बाद उन्हें फिर से रस्सियों के सहारे उसी कुएं में लटका दिया और उसमें पानी और 6 रोटियां डाल दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को रोजाना कोड़े मारे जाने लगे। उनकी पीठ पर रोजाना कोड़े मारे जाने लगे। अब वे बहुत परेशान होने लगे। वे पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां अब इसके विपरीत उनकी ही जान को खतरा था। अब एक दिन जो राजा का कोतवाल था, उसने मन में सोचा कि चलो मैं भी जाकर देखता हूं कि राजा, मंत्री और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है, पता नहीं वह वापस क्यों नहीं आता। मैं वहां जाकर देखूंगा कि वे लोग क्या कर रहे हैं। यह सोचकर कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। तब पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा के घर से कोई आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर कोतवाल खड़ा है। पहलवान की पत्नी ने पूछा, कौन है? तो उसने जवाब दिया कि वह कोतवाल है और राजा के महल से आया है। कोतवाल ने पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और रात भर उसके घर रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी ने कहा कि आइए कोतवाल जी, आपका मेरे घर में स्वागत है। उसी रात उसने कोतवाल को भी ले जाकर कच्चे सूत से बने उसी बिस्तर पर बैठा दिया और जैसे ही कोतवाल बिस्तर पर बैठा, वह तुरंत कुएं में गिर पड़ा। राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। यह देखकर राजा ने कहा, कोतवाल जी, आप भी यहां आए हैं? तब कोतवाल ने पूछा, राजा साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहां क्या होता है। कोतवाल ने कहा, महाराज, क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आप रात को यहां आराम कर सकते हैं। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के बेटों को बुलाकर उनके चारों ओर 4 रस्सियां बांध दी और राजा, सेनापति, मंत्री को एक एक करके बाहर निकाला गया और फिर प्रत्येक को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद उन चारों को फिर से नीचे उतारा गया और उन्हें खाने के लिए एक घड़ा पानी और 8 रोटियां दी गईं। अब उनका कोड़ों से मार मार खाना रोज का काम हो गया था। अब वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा सोचने लगा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अब वह अपने मन में बहुत दुखी हो रहा था। मित्रों, इधर पहलवान सोचने लगा कि हूरबिला को कहां से लाऊं। अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो राजा मुझे जरूर फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान सोचने लगा, चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूं। अगर वह मुझे कुछ उपाय बता दे तो शायद मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूं। निराश मन से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब वह अपने पति का उदास चेहरा देखती है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तब वह कहता है कि अब राजा मुझे मृत्यु दंड देने वाला है। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मैं नहीं कर सकता। पहलवान की पत्नी बोली, बताओ, राजा ने तुम्हें ऐसा कौन सा काम बताया है जिसके लिए तुम इतने चिंतित हो? अब पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसने बताया कि महाराज ने मुझसे 4 हूरबीला मांगे हैं और वे हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे क्योंकि राजमाता बहुत बीमार है और उस तेल से उनकी मालिश की जाएगी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह तो छोटी सी बात है, मैं तो डर गई थी। पता नहीं ऐसा क्या काम आ गया है। ऐसे हूरबीला तो हमारे जंगलों में बहुत सारे हैं। मैं उनमें से 4 हूरबीला पकड़कर आपको ला दूंगी। तब तक आप अपने ससुराल हो आइए, उन्होंने आपको याद किया है।
पहलवान प्रसन्न हो गया और अपने ससुराल के लिए रवाना हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो बेवजह ही परेशान हो रहा था, अब मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ने अपने देवर और जेठ के बेटों को आदेश दिया कि कुछ पंखों का इंतजाम करो, जितने हो सके उतने पक्षियों, कबूतरों, मोरों के पंख लाओ और उन पंखों को एक कमरे में रख दो, उसे पंखों से भर दो। उसके देवर के बेटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने 2 दिन में ही कमरे को पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बेटों को बुलाया और 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करने को कहा। फिर उसे गर्म किया गया और जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा होने के बाद उन्होंने उसे एक बड़े कढ़ाई में भरकर रख दिया और उसके बाद 1 नंबर की रस्सी कुएं में डाल दी गई। राजा सोचने लगा कि आज मुझे दोपहर में ही बुलाया जा रहा है, रोज तो सुबह मेरी पिटाई होती है, क्या आज फिर मेरी पिटाई होनी है? इतना सोचकर राजा चुपचाप ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहां एक डंडा लेकर बैठी थी। उसने राजा से कहा कि ये जो कढ़ाई रखी हुई है इसमें नहा लो, अगर कोई आनाकानी की तो इसी डंडे से मार खाओगे। राजा डर के मारे चुपचाप तारकोल से भरे बर्तन में घुस गया और जब बाहर आया तो उसका पूरा शरीर तारकोल से सना हुआ था। पहलवान की पत्नी ने कहा कि इस कमरे में जाकर आराम से लेट जाओ। राजा को एक कमरे में भेजा गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। जैसे ही राजा उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उसके शरीर से चिपक गए। जैसे ही राजा उस कमरे से लौटा तो उसका पूरा शरीर पंखों से भर गया। इसके बाद राजा को एक लोहे की खूंटे से बांध दिया गया। इसी तरह उन तीनों को भी बाहर निकाला गया और उन्हें तारकोल में नहलाकर उस पंखों से भरे कमरे में भेजा गया। जब उन तीनों पर भी पूरी तरह से पंख चिपक गए तो उन्हें भी राजा के साथ रस्सी से बांध दिया। इस तरह से मित्रों, जब 4 दिन बीत गए तो पहलवान अपने ससुराल से वापस आया और अपनी पत्नी से पूछा, अब बताओ कि वह हूरबीला कहां है? मुझे राजा से डर लगता है। 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, अन्यथा राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब उसकी पत्नी बोली, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? देखो, मैंने तुम्हारे लिए चारों की पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। हूरबिला अंदर बंधे हुए हैं। पहलवान ने देखा कि 4 बहुत ही अजीब जानवर बंधे हुए हैं। वे इंसानों जैसे लग रहे थे। उनके शरीर काले थे, शरीर पर जगह जगह धब्बे थे, शरीर पर तरह तरह के रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। अब पहलवान बहुत खुश हुआ। पहलवान की पत्नी ने कहा कि तुम उन्हें ले जाओ और साथ में एक डंडा भी ले लो। अगर उनमें से कोई रास्ते में कोई उत्पात मचाए तो उसे डंडे से पीटना। वे बहुत सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान खुश होकर चारों को पकड़ लेता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इस बीच मंत्री और राजा सोचने लगे कि अगर हम उससे भागने की कोशिश करेंगे तो वह हमें मार देगा। वह बड़ा पहलवान है, वह हमें उठाकर नीचे गिरा देगा और मार भी सकता है, इसलिए चुपचाप उसके साथ चले जाना ही बेहतर है। जब वह उन्हें पैदल लेकर आया तो अपने बगीचे में पहुंच गया। शाम का समय हो गया था। वह सोचने लगा कि सुबह उन्हें महाराज के पास ले जाऊं, मैं उन्हें कल दरबार में पेश करूंगा, अब मैं चैन से सो सकता हूं। उसने उन चारों को एक कोठरी में बंद करके खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति सोचने लगे कि अगर पहलवान ने उन्हें दरबार में पेश किया तो रानी हमें मार डालेगी, वह तेल निकलवाएगी क्योंकि उन्हें भी राजमाता को ठीक करने की जल्दी है। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देगा, यानी अब हमारी मौत निश्चित है। इसीलिए कुछ करो, अगर तेल नहीं निकलवाओगे तो पूरे शहर में हमारी खिल्ली उड़ेगी। तब राजा को याद आया कि इस कमरे से एक गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। तुम ऐसा करो, इस पत्थर को उठाओ और मुझे उस सुरंग में डाल दो। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतारा। राजा सुरंग से होते हुए अपने महल में पहुंच गया। राजा महल में गया और आवाज लगाई। जब रानी महल से बाहर आई और देखा तो राजा को देखकर दंग रह गई। वह डर गई क्योंकि राजा का रूप बहुत अजीब था। उसके पूरे शरीर पर पंख थे। उसने पहले कभी ऐसा जानवर या आदमी नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर सेवक, नौकर और कुछ सैनिक वहां एकत्र हो गए। सब कहने लगे, मारो, पता नहीं कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला रहा था और कह रहा था, मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। मार खाने के बाद रानी ने राजा की आवाज पहचान ली। फिर रानी ने पूछा, अगर आप राजा हैं तो यह क्या है? आपने यह कौन सा रूप धारण कर लिया है? राजा ने कहा, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले जाओ और कुछ मिट्टी के तेल का इंतजाम करो। जल्दी से जल्दी मैं उस मिट्टी के तेल से नहा लूं।
रानी ने अपने सेवक से मिट्टी का तेल लाने को कहा और राजा को उस मिट्टी के तेल से नहलाया, जिससे राजा के शरीर से तारकोल निकल गया। और फिर राजा को नहलाया गया। तब उसका पूरा शरीर लाल हो गया था। उसके पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान थे। अब राजा रात को अपने महल में आराम से सोता है और सुबह होते ही अपने कपड़े पहनता है और अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। जब सुबह होती है तो पहलवान जाग जाता है और जब वह उठा और कमरा खोला तो उसने देखा कि एक हूरबीला गायब है। केवल 3 हूरबीला ही बचे हैं। अब उसने एक डंडा लिया और उन तीनों को मारना शुरू कर दिया और पूछा, बताओ वह कहां है? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम तुम्हें सब बता देंगे। पहलवान ने कहा, नहीं नहीं, जल्दी बताओ। तब वे तीनों कहने लगे, अगर राजा ने पूछा चौथा कहां है तो तुम उससे कहना कि हम सब जानते हैं, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान खुश हो जाता है और उन्हें राजा के पास ले जाता है। वह दरबार में आता है। उन्हें देखकर पूरा दरबार अचंभित हो जाता है। पूरा दरबार हंसने लगता है और सोचता है कि ये तो बड़े अजीब जानवर हैं, ऐसे जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान उन 3 हूरबीलाओं को राजा को सौंप देता है। तीनों को देखकर राजा कहता है, अरे पहलवान, मैंने तुझसे 4 हूरबीला मांगे थे, ये तो 3 हैं, एक कहां है? मैं अभी तुझे फांसी पर लटका दूंगा। तब पहलवान बोला, महाराज, अगर तू ज्यादा बकेगा तो मैं तेरे सारे राज खोल दूंगा और सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा समझ गया कि यह सब जानता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मित्रों, राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले जाकर चुपके से उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी से नहाकर साफ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से नहाकर अपने शरीर को साफ कर लेते हैं। उसके बाद वे राजसी वेश धारण करके अपने राजसी रूप में वापस आ गए और आपस में विचार करने लगे कि यदि हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा न होता। अब हम यह बात किसी को नहीं बता सकते। यदि हम पहलवान और उसकी पत्नी से बदला भी लें तो यह बात रानी और पूरे परिवार तक पहुंच जाएगी। वे इसे शहर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही बेहतर है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान से कुछ नहीं कहा और पहलवान राजा के लिए खुशी खुशी काम करता रहा। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरे की पत्नी और दूसरे के धन के पीछे मत भागो। यदि भागोगे तो तुम्हें इस तरह से मुंह काला करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये 4 लोग हमेशा दूसरों की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर मत बुलाओ। हे देवी, जो व्यक्ति कामी और लोभी है, जिसने कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा या सुना नहीं है, जिसने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ है, जिसका मन चंचल है, जो भगवान से नहीं डरता, जो पशु प्रवृत्ति का है, ऐसे लोग हमेशा दूसरों की पत्नी और धन को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेते हैं। इसलिए वो दूसरों की पत्नी और धन को अपना आदर्श नहीं मानते। धन के पीछे मत भागो, नहीं तो बेवजह मुसीबत में पड़ जाओगे। तो मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल 18 पुराण को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कथा को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।